तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रूटिंग क्या होता है, रूटिंग के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में भी बात करेंगे और सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे रूट करने के हमारा रिस्क कौन कौन सा रहता है। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिजीत और आप देख रहे हैं टेकीपाई यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। व्हाट इज रूटिंग? तो बेसिकली गाइस रूटिंग एक मेथड होता है जिसके थ्रू से हम लोग मोबाइल को हम लोग ऐसे परमिशन दे देते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। रूटिंग करने के बाद पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में होता है, क्योंकि देखो एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स ओएस रहता है। रूट करने के बाद कंपनी जब भी हम लोग को मोबाइल प्रोवाइड करता है या फिर आप लोग किसी भी कहीं से भी मोबाइल एक परचेस करते हो किसी भी ब्रांड का, तो वो क्या करता है सब कुछ खुल के नहीं देगा, वो उसका भी टर्म्स एंड कंडीशन रहता है। तो इसकी वजह से वो भी मोबाइल को पूरा लॉक करके ही देता है। रूट करते हैं तो रूटिंग के बहुत सारे मेथड है। एमआई के फ़ोन जो है उसमें अलग अलग मेथड फॉलो होते हैं। वन प्लस के डिवाइसेस में भी अलग अलग मेथड रहते हैं। जो हमारा रियलमी डिवाइसेस है उसमें भी हमारा अलग अलग मेथड रहता है। और हाँ, ये तो हो गया हमारा एंड्रॉयड का रूटिंग मेथड। तो रूटिंग मेथड तो हो गया। अभी बात करते हैं रूटिंग क्या होता है। तो रूटिंग बेसिकली एक मेथड ही होता है जो इतना सारा मेथड से हम लोग किसी स्पेसिफिक डिवाइस को हम लोग रूट कर सकते हैं। बहुत सारा मेथड होता है, तो सभी के डिवाइसेस के लिए अलग अलग मेथड रहता है। तो रूटिंग क्यों करते हैं? रूटिंग बेसिकली हम लोग करते हैं कि कस्टम रोम को हम लोग इंस्टॉल कर पाए और हम लोग किसी भी अन्य डिवाइसेस का या फिर मान लो आपके पास एमआई का कोई भी डिवाइस है, उसमें आप वन प्लस का ओएस इंस्टॉल करना चाहते हो। वन प्लस में जैसे हम लोग पता है हम लोग को ऑक्सीजन ओएस रन होता है, तो उस ऑक्सीजन ओएस को आप अपने डिवाइसेस में चलाना चाहते हो। अभी बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रूटिंग। बहुत सारे रूटिंग के फ़ायदे हैं, जैसे हम लोग गूगल कैमरा को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। 2018 के पहले जो मोबाइल वगैरह आते थे उनमें बेसिकली कैमरा टू एपीआई इनेबल नहीं रहता था। तो इसकी वजह से कैमरा जो गूगल का जो कैमरा रहता है उसको पिक्सल डिवाइसेस से पोर्ट किया जाता है। बहुत सारे डेवलपर भी होते हैं, तो उनकी वजह से गूगल कैमरा को हम लोग एंड्रॉयड में चला सकते हैं। एंड्रॉयड मतलब वो भी एंड्रॉयड ही रहता है, लेकिन हमारे एमआई या फिर वन प्लस या फिर हमारा हो गया रियलमी डिवाइसेस में हम लोग गूगल कैमरा को इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारा जो एंड्रॉयड रहता है उसको भी हम लोग बहुत ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए आप किसी भी कस्टमर को आपने डाल दिया, उसके बाद आप देखोगे कि उसका जो स्टेटस बार रहता है, उसका जो चार्जिंग का सिंबल रहता है, उसका जो क्लॉक का जो लेफ्ट हैंड साइड में क्लॉक का जो रहता है वो भी आप चेंज कर सकते हो। तो बहुत ऐसा छोटा चीज़ें भी है जो आप मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हो। रूटिंग करने के बाद आपको सब एक्सेस मिल जाएगा। और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन भी होते हैं जो रूट मांगते हैं, रूट परमिशन मांगते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, उनमें से भी बहुत सारा है। जैसे आपका डिस्प्ले कलर भी आप लोग चेंज कर सकते हो, डिस्प्ले कलर चेंज कर सकते हो। उसके साथ आपका डिस्प्ले का बहुत रेजोल्यूशन भी आप चेंज कर सकते हो। वो बेसिकली नॉर्मल में भी होता है, लेकिन रूट करने के बाद और भी अच्छे तरीके से वो फंक्शंस करते हैं। तो अभी बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो बेसिकली डिसएडवांटेजेस हमारा वही है, जैसे आप लोग किसी में एडवांटेजेस रहेगा तो उसमें डिसएडवांटेजेस भी रहेगा। तो सेम उसी तरीके से डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो बेसिकली गाइज रूटिंग करने का जो डिसएडवांटेजेस है, तो हमारा सब जो मेजर जो डिसएडवांटेजेस है वो हमारा है वारंटी। मोबाइल का जो वारंटी रहता है वो वारंटी ख़त्म हो जाएगा। आप लोग अगर 1 ईयर का वारंटी दिया है तो 1 ईयर के अंदर ही आप करोगे रूट या फिर कुछ भी करोगे मोबाइल के साथ, तो या फिर उसका बूट लोडर अनलॉक करोगे तो उसका वारंटी ख़त्म हो जाएगा। किसी केस में वो वारंटी रह जाता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में सामने आया कि वारंटी ख़त्म हो जाता है। तो इसी के साथ एक डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि मोबाइल डेड होने का चांसेस बहुत रहता है। रूटिंग करने के टाइम पे किसी भी या फिर मैजिक सब अगर आपने आपके मोबाइल में डाल दिया तो उस मैजिक्स के थ्रू से भी आपका मोबाइल डेड हो सकता है। या तो सॉफ्ट ब्रेक होएगा या फिर हार्ड ब्रेक हो जाएगा। सॉफ्ट ब्रेक हो गया तो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू से ठीक कर सकते हो,
लेकिन तभी भी बहुत झमेला है। अगर आपको नहीं पता थोड़ा भी तो आप नहीं कर पाओगे। तो आपको थोड़ा नॉलेज भी होना चाहिए सॉफ्टवेयर के बारे में, कैसे रोम को डालते हैं, फर्मवेयर कहाँ से डाउनलोड करते हैं, उसके बाद कैसे उसको मोबाइल में डालना होता है, तो उसका भी आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ये हो गया हमारा 2 बड़ा डिसएडवांटेजेस। तो अभी बात करते हैं हमारा लास्ट रिस्क क्या क्या रहते हैं। तो बेसिकली गाइस, एंड्रॉइड वो कंपनी से जैसे मोबाइल हमारे हाथ में आता है पूरा लॉक रहता है, पूरा सिक्योरिटी मतलब थोड़ा तो हाई रहता है। वो लोग पूरा लॉक करके देता है कि कोई भी हमारे, जैसे मान लो मेरा ये वाला घर है, इधर एक दरवाज़ा है, मैं अगर इसको खोल दिया तो ही तो कोई अंदर आएगा, लेकिन तो नहीं आएगा, मेरे घर में आ ही नहीं सकता। तो सेम इसी तरीके से हमारा मोबाइल को हम लोग अनलॉक कर दिया, बूट लोडर को अनलॉक कर दिया, किसी को आने का रास्ता मिल गया, कोई भी मेरे घर में आ सकता है। तो सेम इसी तरीके से हम लोग अगर मोबाइल को रूट करते हैं या फिर रूट करने से पहले हम लोग जो बूट लोडर को अनलॉक करते हैं, तो अनलॉक करने के बाद जो दरवाजा खुल गया, तो सेम उसी तरीके से उस साइड से कोई भी हैकर आके आपका मोबाइल को इफेक्ट कर सकता है या फिर कुछ भी हार्म कर सकता है, या फिर कुछ भी एक एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में इंजेक्ट कर सकता है। उसके बाद आप लोग देखते होंगे बहुत कि क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद अचानक से एक एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाता है, या फिर किसी भी ऐड में क्लिक करने के बाद एक एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाता है। तो सेम इसी तरीके से वो अपने, या फिर अगर आपने इंस्टॉल कर दिया तो उसके बाद वो परमिशन मांगेगा, परमिशन आपने अगर अलाउ कर दिया उसके बाद उस एप्लीकेशन को आप ढूंढ कर भी नहीं पाओगे। तो थोड़ा लेट होगा, लेकिन उसके अंदर वो सब आपका डाटा चोरी भी कर सकता है। तो सबसे बड़ा रिस्क तो ये लगता है। रूट करो ठीक है, आप जिस मोबाइल में आपका पहला जो प्राइमरी जो मोबाइल रहेगा उसमें मत करो, उसमें बैंकिंग एप्लीकेशन वगैरह वगैरह चलता है, उसमें भी रूट करने के बाद भी चलता है, लेकिन रूट करने से पहले आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका डिवाइस को हार्म हो सकता है, आपका डिवाइस डेड हो सकता है। 2 नंबर बात, आपका डिवाइस कोई भी हैकर चोरी हैक कर सकता है, चांसेस बहुत रहते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा। मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि आप लोग रूट करो, कस्टम रोम भी डालो, एक्सपीरियंस भी लो, लेकिन मोबाइल थोड़ा पुराना होने के बाद, मोबाइल जब 2-3 साल या फिर 1-2 साल चला जाए, बीत जाए, उसके बाद आराम से मोबाइल को रूट करो और चलाओ। और उसके साथ साथ बैंकिंग एप्लीकेशन दूसरा और किसी मोबाइल अगर है तो उसमें चलाओ, नहीं तो इसमें भी आप चला सकते हो, इसमें भी सिक्योरिटी आप दे सकते हो। दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।